हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। वर्क एंड टाइम के हमारे 2 क्लास कंप्लीट हुए हैं, ये हमारा तीसरा क्लास है। चलिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं वर्क एंड टाइम में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एक सेशन पे हम लोग बात कर रहे थे जिसमें राम श्याम या ABC करके लिखा होता है कि राम इतने दिन में, उसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि उसकी कैपेसिटी का, जैसे कहा जाता था कि A किसी काम को 20 दिन में करता है तो ये एक पर्टिकुलर एक पर्सन की कैपेसिटी है। B अपना 30 दिन में करता है तो ये B की कैपेसिटी है। तो यहाँ सिंगुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही थी। तो इस बेस पे क्वेश्चन आ रहे थे कि तीसरा नहीं दिया होता है, तीनों मिलकर कौन करेगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। एक दूसरा भी सेक्शन है, देखिए इसमें बहुत से हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो दूसरा तरीका है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो भी कहीं ना कहीं अब आगे क्वेश्चंस में कोरिलेट होके चलेंगे। तो हमने सोचा कि दोनों बातों को प्रेजेंट कर दिया जाए, फिर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरा सेशन जो दूसरा टाइप है वो क्या कहता है, जैसे इसमें एक एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है, ऐसे इस क्वेश्चन जो लगा रहे होंगे देख रहे होंगे जिसमें कई लोग आते हैं। जैसे कहा जाएगा उस सवाल में कि 3 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर एक व्यक्ति की बात ना करके एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा सेशन था जिसमें पर्टिकुलर सिंगुलर पर्सन लिए जा रहे थे। अब जो सेक्शन है, अब जो टाइप है, उसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए, मैं एक फार्मूला लिखता हूं, फिर मैं उससे आपको समझाने के सारे सवाल उसी एक फार्मूले पे चल देंगे। आपने देखा होगा एक फार्मूला होता है MDH/W बराबर MDH/W। ध्यान से समझेंगे, ये MDH/W, MDH मसाले का नाम सुना होगा आपने, उसी हिसाब से याद रहेगा। MDH/W ये एक फार्मूला है, 1 1 1 1 2 2 ऐसे करके फार्मूले किताबों में लिखे होते हैं, बट कोई बात नहीं है, 2 होते हैं। MDH/W बराबर MDH/W। अब मैं हर एक बात को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। M मतलब होता है उस व्यक्ति के बारे में, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, कुछ भी हो, उनके बारे में ये बात को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें कहेगा 3 पुरुष कितने दिन में, या 3 महिलाएं, कुछ भी दे सकता है। तो पुरुष महिलाएं होंगी, वो इस फार्मूले पे चलेंगे, ठीक है। तो M का मतलब होता है मैन, D मतलब डे, D मतलब डे कितने दिन, ठीक है। H मतलब आवर्स, H मतलब आवर्स घंटे, मैन, डे, आवर्स। बाकी इन तीनों के अलावा क्वेश्चन में जो कुछ भी बचेगा वो किस में आ जाएगा, वर्क में। जैसे कहेगा कि 3 मीटर की दीवार, तो वो ना मैन है, ना डे है, ना आवर्स है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका वर्क है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इस फार्मूले को, ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और इसी फार्मूले से सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, फार्मूला बेस्ड है, इसकी जरूरत करते हुए हम सारे सवालों को लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको बात समझिए, M मैन, वुमेन, चाइल्ड, जो भी व्यक्ति की बात करें, ये नंबर ऑफ पर्सन की बताता है, इतने लोग, ठीक। डे मतलब कितना दिन लेते हैं, आवर्स इतने दिन में, पर डे कितना घंटा काम करते हैं, घंटा जब शो करता है, टाइम मतलब कितने आवर्स काम करते हैं ये बताता है। और वर्क मैंने बताया कि इन तीनों के अलावा, जैसे कुछ लोग कहेंगे वर्क कैसे सर, जैसे सवाल कहेगा 3 आदमी 5 दिन काम करके किसी काम का 1/3 काम करते हैं, तो किसी काम का 1/3, तो 1/3 या आधा काम, तो वहां पे जो भी हो, मतलब मैंने क्या कहा, इन तीनों मैन, डे और आवर्स के अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो वो सिंपल सी बात आप समझिएगा कि वो है क्या, हमारा वर्क है, ठीक है। सवाल लगाते चलेंगे तो आपको समझाते भी चलेंगे कि कैसे ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे और हम सवाल को आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में करते हैं। 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में करते हैं, तो 51 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करें। वो सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया। अच्छा, एक बात समझिएगा, MDH/W की बात की। अच्छा, इसमें 4 फैक्टर्स हैं, हमारे क्वेश्चन में इसमें 4 पॉइंट हैं, तो हमें चारों की भी जरूरत है और हमें क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट कहेगा फार्मूला, हम उतने ही पॉइंट को लेके चलेंगे। मतलब समझने की कोशिश करिएगा, जैसे MDH बराबर MDH/W ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, इसमें केवल 2 टॉपिक की बात कर रहा है। एक तो दे रहा है 24 व्यक्ति, मतलब मैन दिया है, मैन तो देगा ही देगा,
प्लस कह रहा है 17 दिन, मतलब यह मान केवल m दिया है और d दिया है। तो m और d दिया है तो हम फार्मूले से केवल md लेके चलेंगे, मतलब यहां से हम कैसे जरूरत निकालेंगे, md m1 d1 बराबर m2 d2। समझ में आ गई। अगर यहीं पे डे ना देके आवर दिया हो तो m1 h1 बराबर m2 h2 लेते हैं। अभी मैन और वर्क होता तो केवल m1 बटे w1 बराबर, लेकिन हाँ जो जिस पोजीशन पे है हम उसी पोजीशन पे लेके चलेंगे। समझ में आई बात। तो अब देखिए इस फार्मूला कैसे लगाएंगे। कह रहा है 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में, 24 व्यक्ति मैं एक तरफ लिखेंगे, एक मैन एक डे इधर साइड में और फिर जो पूछेगा वो दूसरी साइड में। 24 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 17 दिन में। तो सवाल में कहा गया 51 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, इसी फार्मूले पे। तो d2 में पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे, d2 बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे 17 और बट्टे क्या हो जाएगा 51, 17 तिया 51 और 3 से काटेंगे 3 8, तो d2 बराबर कितना आ गया 8 दिन। समझ में आ गई होगी बात। बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, फार्मूले पे जब रखना था तो इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो आपको बात समझ में, ऐसे ही सारे सवालों को लगाना है। ठीक है, बाकी जो सवाल है वो सब इसी से रिलेटेड है, ये सेशन है। और उसके बाद जब नए चैप्टर की तरफ चलेंगे तो हम दोनों को मिक्स करते हुए चलेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, 20 महिलाएं। अब देखिए यहां मैंने क्या कहा था, एम का मतलब होता है पर्सन शो करना का मतलब, वो मैन लिखा जाता है लेकिन हमें याद करने के तरीके से मतलब उसमें पुरुष महिला सबको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बनाती हैं। अब देखिए 100 मीटर लंबी, अब 100 मीटर लंबी ना तो आदमी है, ना तो ये डे है, ना तो ये घंटा या आवर है, तो इसका मतलब ये है क्या, वर्क है। ठीक है, कितने दिन में, 10 दिन में बनाती हैं। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी। तो देखिए फार्मूला क्या है, md। अब देखिए इसमें आवर्स की बात नहीं किया है लेकिन mdw की बात किया है। बात समझा, हमने इसलिए बताता चल रहा हूं, यहां पे m1 d1 w1 बराबर m2 d2 w2। अब इसमें आवर्स भी आ जाता तो हम जितनी की जरूरत क्वेश्चन में कहेगा उतने की हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कह रहा 20 महिलाएं कितना 100 मीटर। अब ये देखिए ये नीचे रहेगा 100 मीटर, मतलब क्योंकि ये वर्क है। मैंने क्लियर कर दिया है कि उन तीनों के अलावा m d और h के अलावा अगर जो भी कुछ बचता है वो क्या होगा, वर्क होगा। तो 20, अब यहां पे क्या लिख देंगे, कितने दिन में बनाते हैं, 10 दिन में, डे के 10 दिन। अब कह रहा है कि 50 मीटर सड़क है, सॉरी 10 महिलाएं हैं, कह रहा है कितने मीटर सड़क, 50 मीटर, और कितने दिन में बनाएंगे, d2 पूछा गया है। सिंपल आप कट कर सकते हैं। देखिए जब बराबर के दोनों तरफ चीजें अपने आप में मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखी है, प्लस माइनस का चीज नहीं है, तो हम दोनों तरफ बराबर बराबर चीजें या उसके हिसाब से ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। देखिए इधर भी मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, इधर भी मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, प्लस माइनस नहीं है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम कर सकते, देखिए 10 10 इधर कट गया, ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे 50 से कम 50 दूना कट गया, समझ आ गए। अब हम 2 से काटेंगे, 2 दहामा कट गया, तो यहां क्या बचा, सिर्फ देखिए 10 बचा और इधर क्या बचा, d2। तो d2 बराबर कितना आ गया, 10 डेज। आप अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ पे 5 से काट लेते, इधर मल्टीप्लाई कर लेते, जैसा भी आपको, लेकिन आप अपने तरीके से भी मल्टीप्लाई करिए। खुद से जितना मल्टीप्लाई करेंगे, किसी के भी तरीके को सीखने से पहले आपको खुद एक तरीका आना चाहिए जिस पर आप खुद से एकदम सॉलिड हो या फिक्स हो कि मुझे ये तरीका आता है, तब आप किसी से भी तरीका सीखने से पहले आप अपने लाइफ में एक तरीका बना लीजिए कि अगर लाइफ में अगर वो तरीका नहीं काम आया जो मैंने सीखा है तो मुझे अपने तरीके पते होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ध्यान रहे, बाकी तरीके सीखते जाएंगे, अगर वो आसान लगेगा तो रास्ता। ठीक है, जीवन में भी यही होना चाहिए। चलिए तो कितना आ गया, d2 बराबर 10 डेज, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें ताकि वो काम 7 दिन में पूरा हो जाए। सवाल को बहुत ध्यान से आप पढ़िए, कभी भी किसी को सवाल हमारे लगाने से पहले उसको वहां पे पॉज करें, पूरी क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके बाद वीडियो को चलाएं और समझें। अगर खुद से लग जाए, लगाने के बाद फिर वीडियो देखें। ठीक है, तो क्या अब इसमें देखिए 20 व्यक्ति यम दिया है, 20 व्यक्ति क्या दिया है, एम दिया है, 8 घंटे मतलब आवर दिया है, एच दिया है, और फिर करने के बाद 21 दिन,
21 दिन डे दिया है, तो यहां पे एम डी और एच दिया है, यहां पे वर्क का कहीं नाम नहीं है, किसी पर इन तीनों के अलावा कोई ऐसा मटेरियल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वर्क नहीं दिया है। तो यहां M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। देखिए लिखने का तरीका, बाकी आप जब समझ जाएंगे तो M1 MDH बराबर MDH लिख करके भी आप सवाल को हल कर लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ये लिखने की भी जरूरत ना पड़े, सीधे डाटा आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 20 व्यक्ति पर डे कितना काम करते हैं, 8 घंटे करते हैं, और काम को कितने दिन में पूरा कर ले जाते हैं, 21। सारी डाटा इधर की है। 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, 21 दिन में काम पूरा। तो वही सवाल कहा है कि 48 व्यक्ति पर डे कितना काम करें, पर डे कितना घंटा काम करें, मतलब H2 पता करना, और कितने दिन में, सॉरी ये थोड़ा सा इधर देखेंगे, इसको इधर लिख देंगे, 21 दिन में, और पर डे 8 घंटा काम करते हैं। 48 ये काम कर रहा है 7 डेज, और कितने घंटे पर डे काम करेगा यही पता करना है। देखिए डाटा अपने हिसाब से फिल करना, मैंने वैसे इसको यहां लिखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम D1 और H1 के हिसाब से मैंने सेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए बिगनर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, बराबर के दोनों साइड मल्टीप्लाई में है। आप चाहे तो ये डाटा नीचे लाएं, डिवाइड में लिखें, फिर कट पिट करें, या मल्टीप्लाई। देखिए जबकि कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो उसको गुणा करने से पहले उसको कट कर लेने की कोशिश ज्यादा करें। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए 7 त्रिका 21, आप इसको नीचे ले आएंगे तब भी वही चीज कटेगी। ठीक है, 7 त्रिका 21। अब देखिए 3 से कटेंगे, 8 6 को 48, 6 टाइम गया, 3 दूना 6। अब इधर देखिए कुछ केवल 2 बचा, 2 दहामा 20। अब देखिए इधर केवल 10 बचा है, इधर केवल 10 बचा, और इधर H2 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब पर डे कितना घंटा काम करना होगा उस व्यक्ति को, 10 घंटे काम करने होंगे। मतलब 10 घंटे अगर वो काम करेगा तो ही वो काम को 7 डेज में विद इन 48 व्यक्तियों के साथ कंप्लीट करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल कैलकुलेशन था, फार्मूले पे रखना था। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, आप चाहें तो इसको नीचे ला करके आप ऐसे 20 गुणे 21 गुणे 8 बटे 48 गुणे 7 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, पूरा आ जाएगा डिवाइड में, और आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी सवाल को लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आप चाहे 7 त्रिका 21, सब देख लीजिए, 3 16 3 48, 8 दूनी 16, 2 धामा 20, वही सेम चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि जब आप कोई तरीके से सीखना चाहते, अगर ये तरीका जानते हैं तो पहले इसी तरीके से करिएगा, फिर आप इस तरीके को अपनाइएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को आसान, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे कि एक भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए, आप मल्टीप्लाई करके कट करेंगे। ठीक है, जब प्लस होता तब हम उसको, अच्छा प्लस वाले सिंबल्स आएंगे तब भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे करके उसको छोटा करके, ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो कैसे उसको छोटा करके हम उसको काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में करता है, वह उस काम का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझिएगा, वैसे इसे सिंगुलर पर व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है ना, तो क्या उस MDH में हम सिंगल व्यक्ति नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि उसने ये कहा कि बहुत सारे व्यक्ति हों, अगर एक यही चीज समझानी है। अब यहां से इस सवाल को पहले तरीके से लगाने से अपेक्षा इस तरीके से लगाने में बहुत आसानी से लग जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए यहां पे आदमी दिया है, भाग दिया है, काम का इतना भाग, मतलब ये वर्क है 2/3। अब यहां पे M कितना है, 1 है, दोनों टाइम में जनार्दन है, तो यहां पे M1 और M2, क्योंकि दोनों उसी से ही करवाना है। देखिए यहां पे 3 चीजें जरूरत पड़ेंगी, कौन कौन सी, MD/W बराबर MD/W। ध्यान समझिए, M1 D1/W बराबर M2 D2/W2। ध्यान से समझिएगा, जनार्दन ही काम करने वाला है, जनार्दन ही काम करने वाला है, उसी के ही काम को 2 बार में पूछा जा रहा है। कि अगर वही वाली हाल है कि जैसे 2 रोटी 2 घंटे में खाइयो तो 4 रोटी के घंटे में खाइयो, तो मतलब एक ही व्यक्ति से वो काम करवानी, ना कि ना संख्या बढ़ानी है। तो जनार्दन एक ही है, तो इधर भी M1 1 होगा, इधर भी M2, बस केवल डे और वर्क में चेंजेस आ रहे हैं। तो M1 8 आदमी, अच्छा ये व्यक्ति जो है 10 दिन में 2/3 काम करता है। ठीक है, 10 दिन में 2/3 काम करता है, तो कह रहा है कि यही एक व्यक्ति कितने दिन में कितना काम, 3/5 काम करेगा, कितने दिन में 3/5 काम करेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना है, ये चीज बटे में है,
तो इसको चाहे आप ऊपर ले जाओ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए नीचे वाली गिनती ऊपर जाएगी, ये बड़ा बटा होता है, ये बटा है। आप बटे के फ्रैक्शन जब कभी क्लियर करके समझाऊंगा तो ये कई सवालों में भी मैंने समझाने की कोशिश की है। जब ये बटे बड़े बटे के नीचे छोटा बटा हो तो ये वाली गिनती कहां चली जाती है? ऊपर। मतलब ये गिनती कहां चली जाएगी? ऊपर। तो ये ऊपर 3 एक कम 3 और दहाई 30, 30 बटा कितना हो जाएगा? 2। ठीक, बराबर ये यहां पे कितना बचेगा? ध्यान से समझिएगा, 5d/3, 5d/ यहां d2 है। अब आप देखिए कैलकुलेट करें, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 15, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। आप कैलकुलेट करिए, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेट करके तो आपको पता चल जाएगा। 2 से काटे 15, 15 इधर 5 से कटे 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 3 त्रिका 9। तो d2 बराबर कितना आ गया? 9 आ गया, मतलब 9 दिन में काम करेगा। ठीक है, अच्छा उस पैटर्न से भी सोच लेते हैं कि उस पैटर्न से सवाल कैसे लगेगा। इसको नोट करिएगा, मैं एक और पैटर्न से जो पहले पुराना पैटर्न है उससे भी समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये उस पैटर्न से तो आपने समझाई, हम इस पैटर्न समझाते हैं कि बंदा 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो वही चीज 3/5 काम कितने दिन में करेगा? यही पता करना है। तो बस कैसे निकालते हैं? एक नियम वाला, 10 गुणे ये चीज क्या हो जाती है? पलट जाती है, 2/3। हमने बताया था 2 चीज गुणा होती है 5। समझ में आ गई होगी? जैसे 3 फल 30 रुपए का, तो 5 फल तो क्या करते थे? 30 को पहले जो निकालना होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते, जो दिया होता था उसको नीचे रख देते थे। 3 फल 30 रुपए का है ना। एक नियम क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। 3 फल 30 रुपए का, तो हम निकाल देते 1 फल बराबर 30/3, तो 5 फल बराबर 30/3 गुणे 5 ही करते थे। तो इसका मतलब जो गिवन है वो नीचे लाता था और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। तो वही चीज मैंने यहां पे करने की कोशिश की है। हमें ये गिवन है तो नीचे कर दिया, नीचे कर दिया, और जो हमें दिया निकालना है उसको बगल में। अब वही सेम चीज करना है। देखिए हमने क्या बताया था, 10 गुणे, अब देखिए जो सबसे नीचे बड़े बटे नीचे सबसे, तो यहां 3 कहां आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा, गुणे 3 गुणे 3 बटे यहां नीचे 2 है और ये 5 यहां नीचे आ जाएगा। 5 कहां आ जाएगा? नीचे। तो 5 दूनी 10। अब ये 5 दूनी 10 और ये 10 कट जाएगा और 3 त्रिका 9 डेज। ठीक है, तो ये समझने की बात है, फ्रैक्शनल है, ये और आसान है उससे, लेकिन मुझे उस पैटर्न से लगाना ज्यादा सही लगा, क्योंकि आप एक रिदम में जब चलेंगे, आप कई नियमों को पालन करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। हम एक ही नियम का पालन करेंगे तो हमें कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये इसलिए दोनों बता दिया। तो एक हमारा वो स्टेप था और ये सेकेंड हमारा स्टेप है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करते हैं, 15 व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करते हैं, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बात समझिए, कह रहा है, अब यहां पे 3 पॉइंट दिया है। 15 व्यक्ति मतलब यम, 1/3 का मतलब काम का मतलब ये वर्क है, और 7 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को समझना है, अगर काम वर्क का 1/3 काम वो कर रही है, बात समझो, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? 3, और 3 में से कितना काम वो कर रही है? 1। तो इसका मतलब टोटल वर्क जो है, कितना? 3। और कर कितना रही है? 3 में से कितना कर रही है? 1। अब देखिए हम यहां पे 3 टॉपिक लेंगे, MD/W बराबर MD/W। अब बात समझिए, 3 में से 1 काम वो कर रही है, कितने दिन में? 1/3 भाग का मतलब होगा, अगर टोटल काम 3 रहा होगा तो वो कितने काम कर रही है? 1 काम कर रही है। अच्छा, 15 व्यक्ति 7 दिन में कितना काम करते हैं? 1/3 मतलब 3 में से 1 काम। 1/3 का मतलब 3 में से 1 काम, मतलब 15 व्यक्ति 7 दिन में 1 काम करते हैं। सवाल में पूछा गया है कि अगर 5 दिन लगना हो तो कितने आदमी चाहिए, और काम उस काम को, तो पूरे काम को, मतलब पूरा काम है कितना? 3। ये समझने की बात है, एक तरीका और भी बताऊंगा, वो इससे भी आसान होगा, लेकिन इससे भी उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। ये समझिए,
सवाल बंदे ने पहले कहा है कि हमने यहां पे लिख दिया था, इस चीज को पैटर्न समझा दिया कि टोटल काम 3 है, जिसमें से वो एक काम कर रहा है कितने दिनों में, 7 दिनों में, वो भी 15 व्यक्ति के साथ। तो कितने व्यक्ति को ले कि 5 दिन में उस काम को ही कंप्लीट कर दे, उस काम को मतलब 3 काम को। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितने में आएगा। तो ये 5 तिहाई 15 हो गया, और यहां पर अब देखिए एक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इस तरह मल्टी, 7 त्रिक 21 बराबर यम अपान 3, और 3 फिर गुणा हो जाएगा तो यम बराबर 63। तो 63 व्यक्ति लगेंगे, 63 व्यक्ति लगेंगे, तो उस काम को क्या करेंगे, 5 दिन में पूरा कर लेंगे। सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां लिखा MDH से M 15 व्यक्ति 7 दिन में कितना काम करते हैं, 3 में से एक काम, तभी उसको 1/3 कहा गया। कुल काम 3 था, उसमें से एक काम उसने कर लिया, मतलब एक काम। तो 5 आदमी 5 दिन में कितने आदमी लगाए जाए कि उस काम को ही पूरा कर दे, तो वो काम है कितना, 3 काम। उस काम को यही समझना है, वो उस काम का मतलब टोटल काम की बात कर रहा है। चलिए इसी को एक तरीके से और बता देता हूं, यही सेम ऐसे ही लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, शायद वो आपको आसान लगे। तो नोट कर लीजिए, देखते हैं। अब हमें यह समझना है वही सवाल उसी तरीके से, बस खाली आप शायद उस डाटा से 3 1 से ना कंफ्यूज हुए हो। तो देखिए इसमें M, D और W 3 हीट फैक्टर है। अब सवाल में कहा गया कि 15 व्यक्ति 7 दिन और 1/3 काम। 15 व्यक्ति 7 दिन 1/3 काम। तो कितने व्यक्ति 5 दिन में उस काम को, मतलब उस काम, तो वो काम, अच्छा जब कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो टोटल काम कितना होता है, 1, समझे। तो उस काम को देखिए, उस काम का ये भाग है, लेकिन कहा गया उस काम को, तो उस काम को मतलब वो पूरा काम 1। तो अब बस वही चीज था, अब यही चीज हम लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा देखिए 3 1 कम 3 कर देंगे तो वही चीज आ जाएगी। तो अब आपको समझना है, देखिए क्या कर लेंगे, 3 यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर 15 तिया 45 गुणे 7, नीचे 1 बचा, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, बराबर देखो यहां पे भी 1 है, यम2 गुणे 5। अब 5 9 45 और 9 7 63, तो यम2 बराबर कितना आ गया, 63 व्यक्ति। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये आसान लगे चाहे वो आसान लगे, दोनों पैटर्न को समझना जरूरत है, क्योंकि हमें दोनों के तरीके कहीं ना कहीं उसी पैटर्न से सवाल लगेंगे, उसी डाटा को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें दोनों बताना जरूरी था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नए क्लास में मिलेंगे कुछ नए अच्छे सवालों के साथ। इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।